Assalamualaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss Assistant Manager AM Electrical MCQ series part 1. This MCQ series is very important for preparation of electrical, JEE, AE and AM exam. This MCQ series contains the high yield MCQs related to the post of JEE and AM exam. Friend, let's move to the question of this video. So the first question is question number 1. A 100 nanofarad capacitor is equal to 0.1 microfarad, 0.10 microfarad, 0.10 picofarad, 1 microfarad. So the correct choice is 100 nanofarad capacitor is equivalent to the 0.1 microfarad. Option number A is correct choice. Question number 2. Which of the following motor has simplest and rugged construction? Option A, squirrel cage motor, 3-phase induction motor, a wound rotor 3-phase induction motor, synchronous motor, DC motor. So the correct choice is the simplest and rugged construction motor is squirrel cage 3-phase induction motor. Option number A is correct choice. Question number 3. Power transformer से related question है. For a transformer, the primary turns is 100, and secondary turns is 400. If the 200 volt is applied at primary, then what will be the voltage at secondary? The easy question है. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सिंपल फार्मूला है. तो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है. बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला है. ये आपके सामने इसका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट आ चुका है. स्टेप 1 में आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के थ्रू आपने VS को अपने सेकेंडरी वोल्टेज को आपने निकाल लेना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फार्मूले से, और उसमें आप वैल्यूज़ आपने पुट करनी. तो गिवन वैल्यूज़ हैं टर्न्स रेशियो की. तो आपके पास जो आंसर आएगा 800 वोल्ट. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर हैव हाईएस्ट लिनियरिटी एंड लोएस्ट डिस्टॉर्शन? ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए एम्पलीफायर, class B amplifier, class C amplifier, class B push pull amplifier. So the correct choice is class A has highest linearity and lowest distortion. Option number A is correct choice. Question number 5. इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड मल्टीपल भी इससे पहले भी कई मरतबा आ चुके हैं. स्लिप से रिलेटेड इंडक्शन मोटर के क्वेश्चंस इससे पहले भी आ चुके हैं. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 4% स्लिप? रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है सिंपल, वो आपने यूज़ करना है. तो फ्रेंड करेक्ट चॉइस है 2 हर्ट्ज. इसका सोल्यूशन आपके सामने है. रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी. 2 हर्ट्ज हमारे पास जो है करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 6. ये भी इससे पहले कई मरतबा आ चुका है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 6 कई मरतबा रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जाम में. हाफ वे रेक्टिफायर हैज़ एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट VRMS. If the step down transformer has a turns ratio of 4:1, what will be the peak voltage across the load ignoring the drop across the diode? तो correct choice है 70.17 वोल्ट. तो इसका सोल्यूशन फ्रेंड आपके सामने है. सबसे पहले आपने उसी तरह सेकेंडरी पे वोल्टेज फाइंड कर लेनी है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फार्मूले से. उसको सेकेंडरी पे वोल्टेज 50 वोल्ट आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई √2 के साथ करना है. तो आपके पास 70.7 वोल्ट आपका आ जाएगा. सोल्यूशन आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अ सिंगल लाइन डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट. सिंगल लाइन डायग्राम पूरे सबस्टेशन के डायग्राम होते हैं. जितनी भी इक्विपमेंट सबस्टेशन में यूज होते हैं वो सारे सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट होते हैं. इनमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, रेटिंग ऑफ मशीन, न्यूट्रल वायर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, डेल्टा कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, स्टार कनेक्शन ऑफ बेसिकली यहाँ पर स्टार कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग. तो करेक्ट चॉइस है सिंगल लाइन डायग्राम में बेसिकली हम न्यूट्रल वायर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. सिंगल लाइन डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट द न्यूट्रल वायर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस. ट्रांसमिशन लाइन की जो न्यूट्रल वायर है वो सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं की जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 8. Bulbs in street lighting are connected in parallel. Option number A is correct choice.
क्योंकि कोई एक सीरीज में हमारी ब्रेक होती है, कोई भी पीछे कोई ब्रेक आती है तो हमारे पैरेलल कनेक्शन की वजह से बाकी सारे जो रिमेनिंग बल्ब हैं वो ऑन रहेंगे फॉल्ट की सूरत में। तो फ्रेंड तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन भी कई मरतबा इससे पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, हैज द लाइन इंडक्टेंस इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट चॉइस। ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है बेसिकली डिक्रीज हो जाती है लाइन के इंडक्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी कई बार तो रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन इससे पिछले जो जुलाई में जो एग्जाम है उसमें ये रिपीट हो चुका है कई मरतबा फ्रेंड। कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप नीडेड टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटीज। insert the derivative action, use the negative feedback, reduce the gain, use the negative feedback, insert the derivative action, use negative feedback, reduce the gain, insert the derivative action। ऑप्शन सी फ्रेंड इसमें करेक्ट चॉइस है। use the negative feedback, reduce the gain and insert the derivative action। ऑप्शन सी is correct choice। Question number 11, the charging current in a transmission line increased due to the corona effect because the corona increased the effective diameter of the conductor। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड में एमसीक्यूज इसके इंपॉर्टेंट, इसकी किस वजह से कोरोना इफेक्ट काज होता है, इसकी सारी डिटेल्स में वर्किंग प्रिंसिपल सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। आप पावर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, कि power electronic device has a very high efficiency because the device traverses the active region at high speed and stays at 2 states on and off। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन भी डिफरेंट टेस्ट में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, द पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज इनहेरेंटली इम्यून टू द नॉइज इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस मंथ में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 14, 400 watt bulbs are connected in parallel across the 200 volt supply line with the one bulb get fused। पैरेलल के अंदर कनेक्ट है फ्रेंड्स, कोई एक बल्ब डिस्कनेक्ट होता है तो बाकी बल्ब जो हैं बेसिकली वो वर्किंग परफॉर्म करेंगे अपनी, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। विद द 400 watt bulbs are connected in parallel across the supply, the one bulb get fused, then the remaining 3 bulbs will be glow the light, the rest of 3 bulbs will light। option number C will be the correct choice। next question है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द सर्ज टैंक इज फॉर द प्रोटेक्शन। अब किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डैम, स्पिलवेज, पिन स्टोक, हेड वर्क्स। तो करेक्ट चॉइस है स्पिलवे। सर्ज टैंक इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पिन स्टोक्स। पावर प्लांट में यूज होता है फ्रेंड्स ये। तो करेक्ट चॉइस है जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो भी फ्रेंड्स एएम इलेक्ट्रिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो इस एमसीक्यू सीरीज़ को शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।